Are we back? Yeah, we guys are joining. Yeah, guys, good. तो मजा आया सेशन में. How was the climax going? We are almost at the end of our occlusion level 3 movie. It's going great, sir. ठीक है guys, what I'll tell you what I used to do when I was when always I attend few sessions of people from whom I have learned a lot. So either I used to make notes when the session was going on, or what I used to listen a lot, and at the end of the day whatever I have understood I used to write on my in my language, so that future में कभी भी मेरे को ये चीज कनेक्ट करना पड़े. आई गेट मतलब अगर आप डेली ये केसेस नहीं देख रहे, फॉर एग्जांपल या प्रैक्टिस अभी छोड़ी हुई है, मे बी यू मे प्रैक्टिस आफ्टर 6 months or a year, what will happen, chances are that you may be a little disconnected. तो ये चीज करोगे ना, आई थिंक इट विल हेल्प यू अ लॉट. एनीथिंग रिटन इन योर लैंग्वेज यू विल ऑलवेज रिमेंबर. यू कैन हैव अ स्मॉल नोट्स. तो एवरीबॉडी इज बैक नाउ. एवरीबॉडी इज बैक. So today I could feel कि हाँ everybody was into the session deeply and we were connecting very well, because what I'm trying to explain you guys now, if you connect it will be very helpful. So I'll share my screen. I'm about at the climax of the session. Climax हो ही गया, बस वो हो रहा है एक तरीके से, जो छोटा सा पार्ट रह गया अभी. I'm just getting it. So screen everybody can see. Can everybody Yes, see sir. the screen? Yes, sir. या चलो. तो अब हमने बड़ी बड़ी बातें करी. मसल्स में चेंजेस हो रहे हैं, टीएमजे में चेंजेस हो रहे हैं, डिस्क में चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हमने देखी. मगर ये हमने सुना तो, पर हमने इसके केसेस बहुत कम देखे हैं. तो दो रीजन है कि हमने इन सब चीजों के केसेस कम देखे हैं. पहली चीज क्योंकि मोस्ट कॉमनली व्हेन पेशेंट इज हैविंग मसल टेंडरनेस, द मोस्ट कॉमन प्रिस्क्रिप्शन इज फ्लेक्सॉन एमआर बीडी 5 days, कम आफ्टर 5 days टू. तो क्या होगा, पेशेंट आएगा, सेम पेन हो रहा है, फिर आप कंटिन्यू और कर देंगे, आप बोलेंगे ये चीज करें. we'll be more focusing on the pharmacological aspect. We'll be treating the symptom, we are not treating the cause. तो this is the common practice. और हम मसल एक्सरसाइज बोल देंगे, हम बोलेंगे वार्म हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन कर लो, या किसी के पास लेजर होगी तो एक बहुत अच्छी थेरेपी है, ठीक है. एंड द मसल इज इन सिवियर स्पाज्म और सिवियर टेंडरनेस कंडीशन में हो ना, लोअर लेवल लेजर थेरेपी वर्क्स वंडर्स. हम वो कर देंगे, बट वो क्या करेगा, वो इंस्टेंट आराम दे सकता है या फिर इमीडिएट आराम देगा, मगर इंटरफेरेंसेस फिर से होंगे नेक्स्ट डे. तो अल्टीमेटली क्या होगा, किसी भी चोट पे हम बार बार उसको छेड़ेंगे तो वो चोट सही थोड़ी होगी. उस चोट को सही करने के लिए हमें वहां से सारी जो भी प्रॉब्लम्स उसको प्रॉब्लम दिक्कत कर रही है उसको हटाएंगे ना. तो दिस इज द वे वी शुड फर्स्ट सी इन अ ट्रीटमेंट प्लान. और दूसरी चीज, जब हमें पता ही नहीं तो जाहिर सी बात हम उस चीज को देखेंगे नहीं. और साइंटिफिकली ऑल्सो और स्टडीज हैव आल्सो सेड कि ये जो सिम्टम्स हैं टीएमजे और मसल के, ये स्ट्रक्चर थोड़े कॉम्प्लेक्स है, इनके प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा है, तो पेशेंट आर लेस. तो 100 पेशेंट्स में ये काम होगा तो 5% में मसल और टीएमजे इन्वॉल्व होगा, एंड 95% विल हैव टूथ एंड पेरिडोन्शियम. द चेंजेस विल बी ऑन द टीथ एंड द पेरिडोन्शियम, ठीक है. So we'll see how it is happening. For example, joint and muscle has good adaptability, well and good. We are not having any symptom. So teeth and periodontium are more vulnerable to the breakdown. तो breakdown कैसे हुआ teeth और periodontium के? क्या-क्या चीजें हमने डिस्कस करी थी? You can open your unmute your microphone. First thing, what was the first slide of our case in level 1? Flattening of tooth को क्या कहते हैं? Is there anybody or I am alone? Flattening of tooth को क्या कहते हैं? You can unmute yourself. What we saw, most common breakdown क्या देखे आपने दांतों का? Yes, adhesion. और क्या-क्या दांतों में और क्या-क्या ब्रेकडाउन देखे हैं? टीथ में एक adhesion हो गया. और वो एक था ना डायग्राम जिसमें मैंने बोला था ये क्या है? I
told कि V shaped effect होता है. Abstraction. Effraction, great. तो lateral escussion में जब हमारे दांत लेफ्ट राइट हिट हो रहे हैं तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, नॉन एक्सियल फोर्सेस से क्या हुआ, नेक ऑफ द टूथ पे फोर्सेस कंसंट्रेट हो सकती है एंड द टूथ कैन फ्रैक्चर सर्वाइकली विद अ वी शेप्ड डिफेक्ट व्हिच इज कॉल्ड एफ्रैक्शन. एंड देन वी ब्रश so harsh with a hard bristle brush and it turns into abrasion. That is एफ्रैक्शन था फिर एब्रेशन बना. ब्रश से कभी भी एनामल इतनी आराम से वेयर नहीं हो सकता. ठीक है गाइस, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज नॉट ड्यू टू आवर ब्रश, इट इज ड्यू टू दिस. ऑलवेज चेक द ओक्लूजन इन एस्कर्सिव मूवमेंट. ठीक है, तो चीजें क्लियर हुई, एट्रीजन क्यों हो रहा है. और एक और चीज आई वांट टू कोरिलेट, आई विल मूव ऑन टू द स्लाइड कि व्हाई एंगुलर एट्रीजन इज अकरिंग, why only functional cusp atresion is occurring, and why in some patient the teeth are completely flat. Can anybody connect with the slides which I have discussed? ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब did anybody connect with the MIP and excursive movements? So any volunteer can just put a highlight also so that I'll be satisfied enough कि जो मेरे attempts थे somebody could at least correlate or at least text me in the chat box. तो बेसिकली क्यों ये अलग अलग चीजें हो रही हैं. Nobody is connecting. कुछ भी हेलो हाय वाई यस कनेक्ट कर रहे हैं, जस्ट पुट अ वाई ऑन अ टेक्स्ट बॉक्स, एटलीस्ट आई विल अंडरस्टैंड कि हाँ यू गाइस आर कनेक्टिंग. या आई गॉट फ्यू मैसेजेस, ग्रेट. ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, टूथ में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं. तो हमने जो जो फोटोज देखी थी ना वो सारे अब आपको टूथ के सिम्टम्स दिख जाएंगे ड्यू टू इंटरफेरेंस, और टूथ में क्या ब्रेकडाउन हो रहा है, पेरिडोन्शियम में किसका ब्रेकडाउन हो रहा है, ये कम टू नो. पीडियल वाइडनिंग, दिस ऑफ टीएफओ हमने पढ़ा था हाई पॉइंट का. इनिशियली एकदम से क्या होता है, पीडियल वाइडनिंग हो जाती है. मोबिलिटी बोन लॉस आल्सो वी सॉ. तो मोबिलिटी बोन लॉस और पीडियल वाइडनिंग क्या है, पेरिडोन्शियम इज द वीकर स्ट्रक्चर. रिमेंबर आई डिस्कस्ड द केस ऑफ लोअर एंटीरियर, most of the patients with lower anterior bone loss, so add-on factors will be plaque and calculus. but हाँ कहीं ना कहीं forces हाई होंगी because आप दो तरीके के पेशेंट देखोगे, एक में बहुत ज्यादा plaque and calculus है, दूसरे में बहुत ज्यादा plaque and calculus है. मगर एक पेशेंट में क्या हुआ, bone loss बहुत जल्दी हो गया, एक पेशेंट में स्लो हो रहा है. तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो उसका occlusion है उसमें इंटरफेरेंसेस हैं या फिर वो स्टेबिलिटी नहीं है, कहीं ना कहीं उन लिमिटेड दांतों पे लोड ज्यादा पड़ रहा है, तो उसपे लोकल फैक्टर्स आर ऑलवेज एडिटिव एंड द देयर इज अ लॉस ऑफ बोन, देयर इज रिसेशन एंड ऑब्वियसली फॉलोड बाय टूथ मोबिलिटी. आर यू गाइस कनेक्टिंग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Great. तो एट्रीजन भी समझ आ गया, माइग्रेशन भी समझ आ गया. माइग्रेशन समझ आ गया ना कि how the tooth can also move due to interferences if the periodontium is already weak. फ्रैक्चर ऑफ द टूथ, बिल्कुल. फ्रैक्चर कैसे होता है, हमें पता है हमारे जो स्ट्रॉन्ग टूथ है दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, तो द फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज मसल्स आर एक्टिंग डायरेक्टली. जैसे हमारे दांत मैक्सिमम इंटरकस्पेशन में होंगे, हमारी एलिवेटर मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट टू इट्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ. ठीक है, तो अगर किसी वजह से हाई पॉइंट है या फिर आई से कोई फॉर एग्जांपल कोई, आई हैव सीन पेशेंट्स who have bitten on a peanut and they had a vertical fracture which was not seen clinically but radiographically I could correlate, and she went to more than 15 to 20 clinics. सब क्या करते थे, स्केलिंग करते थे और कहते थे ठीक हो जाएगा एंटीबायोटिक थेरेपी देने से. तो किसी ये गेटिंग इट, तो we were focused on the मतलब the symptoms, we were not focused on the reason which could happen. So if we know how to check for vertical fracture, if you can see the radiographic signs and we can correlate with the dyes and high magnification light, we can come to know कि fracture है. But interference is a very common cause. Immediate interference हुआ, immediately उसने bite करा किसी hard object पे, fracture हो सकता है, vertical fracture हो सकता है. We saw the distal lingual cusp fracture. अब आया आंसर, hypersensitivity and pain on biting. ठीक है, ये साइंस तो हमने देख लिए. सिम्टम्स है हाइपरसेंसिटिविटी. नाउ इफ यू मतलब अगर हमने जो MIP के बारे में बात करा, एक्सक्लूसिव इंटरफेरेंसेस के बारे में बात करा, उसमें सेंसिटिविटी आप कोरिलेट कर सकते हैं. हाउ द टूथ कैन हैव सेंसिटिविटी, दैट वाज द क्वेश्चन ऑफ डॉक्टर शिवानी आई गेस. Yes. या तो हाइपरसेंसिटिविटी कैसे हो रहा है, कोई आंसर करना चाहेगा या फिर टेक्स्ट करना चाहेगा? आई वांट टू सी वेगली, जो भी समझ आया ना आप उसको मैसेज कर सकते हो.
जो भी आपको लगता है, just vaguely also. I want कि at least there should be active participation. We have time, okay? We have a lot of time. We have at least 20 minutes. And you remember, last 5 minutes, I'll tell you how to expand your practice. So I received a message because of tooth wear. Okay. Any other reason? तो चलो मैं एक चीज बोलूंगा, आई वांट अ गुड डिस्कशन, क्योंकि आप लोग सुन रहे हो ना, आप सिर्फ सुनोगे ना तो मजा नहीं आएगा. यू हैव टू एक्टिवली पार्टिसिपेट आल्सो. जस्ट इमेजिन वी डिड अ क्लास 1 और क्लास 2 और क्लास 3 और इवन क्लास 5 फिलिंग और क्लास 6 फिलिंग. और हुआ क्या कि जाहिर सी बात है क्लास 5 में तो वी डोंट हैव हाई पॉइंट. तो फॉर एग्जांपल क्लास 1 और क्लास 2 करी और आपने एमआईपी पे तो you check the occlusion, we didn't check in the excursive movements क्योंकि जल्दी जल्दी होती है. We have a lot of patients or we want to go somewhere due to any reason, we have to finish the patient fast. तो हम एमआईपी में चेक कर लेंगे, एमआईपी में ठीक कर लेंगे, बट वी में नॉट चेक इन excursive movements. तो excursive movement में क्या हो सकता है? They can be a hit and slide. होने के लिए क्या होता था? Deflective contact. ठीक है, अभी डेंटिल एंड टिब्यूज की बात नहीं हो रही. वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन hypersensitivity is not only related to pulpal involvement, maybe due to dental and tibes getting exposed. We are talking in terms of occlusion. Just imagine, जैसे ये डायग्राम ही देख लो आप. अब इस डायग्राम में एक हाई पॉइंट है. अब आप देख रहे हैं ये कड़ाके वाली ये जो लाइंस है, that irregular lines are there. The lines are telling that something has happened in the पेरिडोन्शियम. पेरिडोन्शियम में क्या है? हमारा पीडीएल और एल्वेओलर बोन है. ठीक है, पेरिडोन्शियम और एल्वेओलर बोन है. तो गाइस जो हमारा पेरिडोन्शियम होता है उसमें भी प्रोप्रोसेप्टिव फाइबर्स होते हैं, सेंसिटिविटी के फाइबर्स होते हैं, which if we do not relieve in excursive movement, the patient can have sensitivity. Even after doing a good filling also patient can have sensitivity because of excursive tooth contact. because आपका PDL और बोन अगर वीकर लिंक है तो वो सेंसिटिव हो जाएगा, और जब वो सेंसिटिव होता है पेशेंट कैन हैव hypersensitivity. And in such type of patient, for example कोई patient आया कहीं और से उसने crown लगवाया, आपके पास आया और वो sensitivity complaint कर रहा है, तो don't think to just remove the crown and go for a root canal. First check for the excursive contacts, and when you see there is a excursive contact, just remove this excursive contact. And luckily also, fortunately, you will find the patient has immediate relief of hypersensitivity, guys. Immediate relief. Remember, in a recent filling or recent crown, if you have a sensitivity or hypersensitivity, check for the excursive contacts, excursive deflective contacts. If you remove that excursive deflective contact, you will have immediate relief of hypersensitivity. Did you got the answer? Okay. Now always try to connect occlusion also, because though occlusion we take least importance, but it is more important. अब आपने देखा होगा occlusion सिर्फ TMJ और muscle से related नहीं है. Tooth to tooth contact बहुत important है, MIP बहुत important है, occlusion scheme बहुत important है, mutually protected occlusion बहुत important है. ठीक है. और pain on biting. Pain on biting कब होगा? जब हम high point छोड़ देंगे. और पेशेंट कहेगा, हम पेशेंट को भेज देंगे और पेशेंट ने खाना खाया. क्योंकि दो चीज होगी, आपने हाई पॉइंट छोड़ भी दिया तो जब तक पेशेंट टूथ टू टूथ कांटेक्ट नहीं करेगा तब तक ही विल बी फाइन. बट जैसे वो बाइट करेगा, मे बी एनी हार्ड ऑब्जेक्ट और एनी नॉर्मल फूड आल्सो, ही विल हैव प्रॉब्लम. सो ही कैन हैव पेन ऑन बाइटिंग. तो आई थिंक स्मॉल से स्मॉल एग्जांपल और बड़े से बड़ा एग्जांपल वी हैव एक्सप्लेन्ड, वी हैव कवर्ड इन द लेवल 3 ऑफ occlusion. Is it, or something I've missed, or anything which you can't connect? Again I can because ये सारी चीज आप क्लिनिकली देखोगे. जॉइंट सिम्टम्स कनेक्ट कर रहे हैं आप, क्यों हो रहा है?
Hmm. Okay, and Yes. teeth and supporting structures also you can connect. क्यों हो रहा है? And muscles also you can connect क्यों हो रहा है? तो अब हमें पता चल गया occlusion का basics, और हमें it is basics guys. Occlusion is much beyond this. Big authors also doing a lot of courses to learn occlusion, because a lot of things are still a mystery. And I'll just open a little more vision. Many of the patients जिनको 10-10 साल 20-20 साल से ऐसे myofibrilgia है या फिर a lot of shaking palsies है, not Parkinson's, other muscular incoordination है, a little change in occlusion, I'll say a change in the functional occlusion have improved their life. तो अगर हम high level पे जाएंगे, so you'll understand how it is connected to these other structures of our body, how it is connected to other accessory muscles, back muscles, shoulder muscles, occipital muscles. They have a connection, and we are gifted that we are the ones who are dealing with occlusion. So at least हमें एक basic idea होगा कि इसके through you can treat such type of patients. Future में I know because I've told you the basics. और कभी भी you guys will be connected with me in the advanced sessions, so you will connect कि हाँ basics clear है तो बड़ी चीज समझ आएगी. ठीक है? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. So if we rewind back to the cases we discussed, I think all the cases we can correlate now. All the cases. I'll just do a flashing of all the cases, and then we'll have a last discussion on building our practice. Okay, you can see the functional atresion, functional cusp are getting atreated. Buccal cusp, ये lower arch है, lower arch में buccal cusp functional cusp होते हैं, और incisal edge are inactive. You can see. So this question can be, तो इस पेशेंट में क्या है कि he'll be more of a clencher, क्योंकि clenching जब करते हैं हमारे functional tooth contact होते हैं. And why you can see a depression on the dentinal portion? Can you guys connect with it? जब हमारा atresion तो flat होना चाहिए ना, dentin क्यों हमारा ज्यादा depressed है या फिर dia-atreated है compared to enamel? ये आंसर मैं बात करूंगा. Angular atresion कैसे होता है? For example हमारे ideal MIP है, अब वो MIP for किसी भी deflective contact वजह से hit and slide हुआ और हमारे दांत ऐसे मिले, ऐसे contact हुए कि there is a angular atresion, मतलब हमारे दांतों का इंटरकस्पेशन टेढ़ा भी हो सकता है. आप कभी-कभी देखो पेशेंट की मिड लाइन बहुत डिफ्लेक्टेड होती है. ठीक है, तो in such type of patient you can get angular atresion. PD is writing very much clear with the high contacts. This is the changes in the alveolar bone. अब आपका पेरिडोन्शियम भी तो रिएक्ट करेगा. पेरिडोन्शियम अगर आपका अडैप्ट कर रहा है तो क्या होगा, वो थिक होता जाएगा. Similarly, if you see in such type of patient, जो मसल होगी वो भी बहुत बल्की होगी क्योंकि वो अडैप्ट कर रही है. क्या हो रहा है? You can connect. ये clenching वाले patient में you can connect. Effraction, everybody can connect with the effraction. Yes. Mobility bone loss we can connect, and we can also connect with pathological migration. Excessive movement में distolingual cusp का, vertical fracture का, ceramic chipping का, frequent spacing का, mesial migration का, and obviously the muscles of mastication and TMJ. So guys, I'll just like to congratulate all of you, those who were with me in the level 1, level 2, level 3. You all, I'll just want to congratulate that you have completed the basics of neuromuscular dentistry occlusion. Okay, now you are no more a very general dental practitioner. You are you have reached a little higher level of general dentistry practice, and hope the lockdown goes faster, and then you can start applying these things in your clinical practice. अब हम सब लोग correlate कर पाएंगे ना? Yes, sir. Okay, great. Yeah, you should. तो फिर आज हमने occlusion का finally level 3 complete करा, and also we have
we have reached the end of the session. So as I promised, I'll be telling you few tips how to build your practice. ठीक है? अभी जो मैं tips देने वाला हूँ ना आप लोगों को, these are very small tips. We all know it, but we are lazy enough to follow these instructions. ठीक है? But I like to take it daily. जो मैं 2-3 tips दूंगा how to build your practice, and it will not only help you to get more patients into your practice, but also you will be more easily able to convey your message to your patient to go for the treatment what you want, because most of the patient will say कि वो अपना treatment plan लेके आते हैं and you perform the procedure. No, what you want to go for the treatment plan, they'll go for that treatment. Okay, तो वो भी basic से start करेंगे. तो today as I mentioned, तो basically हमें इसमें जानना क्या है, हाउ टू गेट यस फ्रॉम द पेशेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. हर कोई चाहता है कोई भी पेशेंट आए और हमने कोई ट्रीटमेंट बोला, फॉर एग्जांपल अच्छा जिरकोनिया क्राउन बोला या फिर अच्छा इम्प्लांट बोला या फिर कुछ भी हमने ट्रीटमेंट प्लान दिया, पेशेंट को यस बोलना है, उसको कन्विंस करना है या फिर अपना अच्छा मैसेज कन्वे करना है कि वो हाँ कर दे. ठीक है, तो स्टार्टिंग से डिस्कस करते हैं. वेरी सिंपल 2 मिनट सेशन है सिर्फ, कि ऑलवेज ट्राई टू मेक द पेशेंट कंफर्टेबल. अतिथि देवो भव. जो हमारे पेरेंट्स को हम देख देख के बड़े हुए हैं कि कोई भी हमारे घर में जब कोई गेस्ट आता है तो हम उनको कितने अच्छे से ट्रीट करते हैं, बिकॉज द पेशेंट हैज कम टू योर क्लिनिक विद सिवियर पेन और due to some problem which he is facing, now he wants a solution of it, क्योंकि patients will avoid to go to a dentist because they have listened a lot of stories of negative stories. तो अगर आपका पेशेंट आपकी क्लिनिक में आता है, the first impression which you put to them is good, 50% job is done. ठीक है, क्योंकि पेशेंट को जब आप चेयर पे बिठाते हो, वो चेयर पे बैठने से पहले जो आपका कम्युनिकेशन होता है, जो वो फील करता है, जो आपकी एम्बियंस है क्लिनिक की, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में पेशेंट को राइट ट्रीटमेंट देने के लिए, जैसे वो उसके लिए कन्विंस हो जाए. पहले तो पेशेंट कन्विंस नहीं होगा, और कन्विंस हो भी गया हो तो वो बार बार डाउट करेगा. तो कैसे आप स्टेप बाय स्टेप कुछ चीजें फॉलो कर सकते हो सो दैट ही इज कंफर्टेबल विद यू with few conversations. Today I'll be just discussing कि patient clinic में आया, he has entered your clinic, how you will make him feel comfortable. कि comfortable कैसे कैसे करेंगे, कि जैसे वो आपकी clinic में enter करेगा, before starting any procedure, obviously he'll have a first eye of contact to the reception person, your assistant, or any person who is on the reception side. So there will be first contact of his to that person. तो सबसे पहले हम स्पेशल सेंसेस की बात करेंगे, आईज की. तो अगर वो फर्स्ट कांटेक्ट पॉजिटिव होता है, जैसे आपका कोई भी असिस्टेंट है, रिसेप्शन है, वो स्माइलिंग कर रहा है, मतलब अ लाइट जेस्चर दे रहा है स्माइलिंग का, तो द पेशेंट विल हैव अ इमीडिएट रिलैक्सिंग रिस्पांस. ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो एक जेस्चर होना जरूरी है. द असिस्टेंट और द रिसेप्शनिस्ट शुड बी वेल ड्रेस्ड, स्मार्ट इनफ एंड शुड हैव अ स्माइलिंग जेस्चर. ये छोटी सी चीज है, विल हेल्प यू अ लॉट इफ यू अप्लाई टू योर क्लिनिक्स. ओके, एंड जैसे ही वो एंटर करेगा वो आई कांटेक्ट अच्छा होगा. दूसरी चीज, क्योंकि जैसे ही कोरोना इफेक्ट जाएगा, guys, everybody who is entering your clinic will see the hygiene. Okay, neat and clean रखना, बिल्कुल चमकना चाहिए क्लिनिक in terms of cleanliness और hygiene also. अब तो हर पेशेंट को आपको हैंड सैनिटाइज कराना ही कराना है जब वो आएगा. ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है. तो एक स्पेशल सेंसेस, इमीडिएट कांटेक्ट जो उसकी हुई आपके रिसेप्शनिस्ट से, वो. और दूसरी चीज स्मेल, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. दिस स्मेल सेंसेशन, इफ इट is positive, for example, खुद सोचो, when we are walking in malls also, if somebody comes who has a very good fragrance, we are attracted towards them. Okay, so similarly dental clinic में जब हम जाते हैं, most of the time the smell is not that good. तो पहले ही वो थोड़ा सा ना वो पॉजिटिविटी नेगेटिविटी में चलेगी, तो वो जो आपसे इंटरेक्शन होगा ना, वो मजेदार नहीं होने वाला है. पहली चीज, और आपके रिसेप्शनिस्ट से जो बात हुई, जो उसने मैसेज करने वगैरह, और वो भी अच्छा नहीं हो तो भी मजा नहीं आने वाला है. तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. एटलीस्ट योर रिसेप्शन शुड वेलकम them by telling good morning, good evening, कुछ भी, sir, ma'am, जो भी है. और then as he enters, he should have your the waiting area should be perfect in terms of fragrance, in terms of neat and cleanliness, because उसका पहला इंप्रेशन आपके वेटिंग एरिया पे जाएगा. और स्मेल का क्या है, there should be a good fragrance. ठीक है, good fragrance. I'll talk about the third special sense also, and when the patient comes to you, how you have to approach the patient, that also I will tell you. तो आज की 2 लर्निंग थी. तो फर्स्ट आई कांटेक्ट ऑफ द पेशेंट, दूसरा स्मेल
जो है फ्रैग्रेंस क्लिनिक की बहुत अच्छी होनी चाहिए, so that when he enters he finds it, there is a little attraction of the patient towards your clinic. ठीक है, he'll be attracted, he'll feel more comfortable. ठीक है, तो next learning will be on the next session. तो अभी तक पेशेंट आपकी क्लिनिक में एंटर करा है, उसने आपके रिसेप्शनिस्ट को देखा है और उसने एक अच्छी फ्रैग्रेंस महसूस करी है. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट सेशन. तो वी कैन वी वाइंड अप द सेशन नाउ? कैन आई हैव यू, मतलब now it's been more than 1.5 hours. We'll just try to wind up the session, and I just want, if you feel the session was good and you learned at least 25% of it, I want you guys not to give a thank you or good message on my WhatsApp number. I want you to comment on our virtual clinical dentistry page or my Facebook page or our Insta page, that is Denta architect_savior. आप वहां रिस्पॉन्स देंगे, I'll be more happy. मेरे को देंगे तो it is, मतलब I'll not be happy. ठीक है, it's your wish. If you felt you learned at least 10% of what I taught you, just give a feedback. Positive negative से फर्क नहीं पड़ता, just give a feedback. ठीक है guys, और मैंने सिर्फ 2 ही लोगों के अभी तक कमेंट देखे हैं. Everybody, Okay, I sure. think nobody has got anything. मतलब किसी को मजा नहीं आया सेशन में. चलो कोई बात नहीं. Okay, so I'll be signing off, guys, and I'm very happy you all have attended the levels of occlusion, and you all are reached the basic level of, you have crossed basically the basic level of neuromuscular dentistry. Okay, guys, kuch bhi ho you want to ask, you can raise your hand, you can unmute your microphone. I'll wait for a minute. Then tomorrow onwards it will be a different topic, different levels, different concepts. तो अभी अगर आपको डायरेक्टली मुझसे पूछना है, यू कैन आस्क मी. मैं इस सेशंस में और सिर्फ अपने फेसबुक पेज में आंसर करूंगा, आई विल नॉट आंसर ऑन माय फोन. ठीक है, आई वांट कि जो आपके क्वेश्चंस हो मेरे को पर्सनली ना आए, क्योंकि सिर्फ मैं तभी तो सिर्फ मेरी लर्निंग हुई ना. अगर मैं ये चीज जो आप पूछोगे वो सबको नहीं पता चलेगा तो आवर लर्निंग विल बी लिमिटेड. और एक मैंने ना एक कॉन्सेप्ट सोचा है, जैसे आवर लर्निंग इज मोर हायर, एक कंपाउंडेड कॉन्सेप्ट है. So tomorrow when I'll start a new session, I'll tell you how we can improve our learning, and daily how we can get experience of lot of new cases even if we don't see that cases. ठीक है, I've thought a lot about it, I've planned it, we'll discuss tomorrow. अभी अब किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है, कोई भी छोटे से छोटा डाउट है, अगर पर्सनली नहीं पूछना तो आप चैट बॉक्स में डालोगे. I'll not comment your name, I'll just see the question, I'll answer it. ठीक है, we can I'll wait for 60 seconds also. ठीक है, I'll wait for 60 seconds. In the meantime कोई भी चैट बॉक्स में कोई भी मैसेज डाल सकता है और कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि we have complete the level 3. 20 seconds gone. I'll be waiting for 40 more seconds. कुछ भी, anything, ओरोफेशियल पेन भी चाहे. I'm trying to record this recording. जैसे फ्यूचर में you guys can follow a link on my YouTube channel or Insta, I'll tell the Facebook page to see the recordings. I'll check whether recordings are working or not. Or a lot of people have asked me to do a session on orofacial pain. So maybe I'll do a session in a week with orofacial pain. There will be a single 30 to 40 minute session only, it will not be a long session. So those who all are interested, you can write on my Facebook page, Virtual Clinical Dentistry School. There is a page and there is a group. Presently I want you to focus on the page. अगर आपको लगता है occlusion का कुछ पार्ट आपको रिपीट करना है या फिर किसी को फिर से सुनना है, I'll send you the recording. नहीं तो I have a revision session also. ठीक है, so I think 1 minute हो गया है and I can sign off now. Okay guys, had a great session, a lot of people enjoyed, a lot of comments. Now I'll be ending the meeting. Good evening, bye bye, take care, have a nice Bye. tea and Bye, sir. have a great evening. Bye bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Welcome. Bye bye.